सोनीपत जिले के गन्नौर में जनादेश के अगले दिन से ही जनसेवा में जुटे नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र कादियान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में आज देवेंद्र कादियान ने सरकारी अस्पताल, नगरपालिका और जन स्वास्थ्य विभाग का दौरा किया। साथ ही अधिकारी और कर्मचारी से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना और अपने काम करने के तरीके से अवगत कराया। आपको बता दें कि सबसे पहले देवेंद्र कादियान ने सरकारी अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से उनका हालचाल जाना और स्टाफ की मीटिंग लेने के साथ अस्पताल के कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी मोटी कमी है उसे दूर किया जाएगा। इसके बाद वो नगरपालिका और पब्लिक हेल्थ कार्यालय में पहुंचे। दोनों ही विभाग के स्टाफ की कार्यशैली से कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, इसको निरीक्षण नहीं कह सकते। आज हमने सिविल हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों से, सारे स्टाफ से हम रूबरू हुए हैं और नगरपालिका के कर्मचारियों से और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों से, और उनसे उनकी समस्या जानी है और पब्लिक की जो समस्या हमें अब तक मिली है उस बारे में विचार हुआ है। बहुत सारी खामियां पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की सामने आ रही हैं, बहुत सारी खामियां नगरपालिका ऑफिस की आ रही है। सिविल हॉस्पिटल हमारा बेहतर दर्जे से चल रहा है। छोटी मोटी वहाँ पे समस्याएं हैं जो एक एमएलए के तौर पर सरकार से जो चीज़ें हमें अपने डिपार्टमेंट के लिए, गन्नौर के लिए जो करनी है उस बारे में विचार हुआ है। मैं समझता हूँ अभी हमारा ये शुरुआती दौर है। बहुत सारे कार्य जहाँ करने की ज़रूरत है उन पे विचार हुआ है और अधिकारियों को मैंने अपना स्वयं का स्वभाव बताया कि हमें किस तरीके से काम करना है। गन्नौर की जनता ने जितना बड़ा मैंडेट मेरे को दिया है उतनी बड़ी गन्नौर को हमारे से उम्मीदें हैं। एसडीएम साहब मेरे साथ इस सारी मीटिंग में शामिल रहे हैं और खुद स्वयं इन्होंने भी सभी अधिकारियों को बोला है कि भाई आप जहाँ जहाँ लापरवाही हमें नज़र आ रही है या इनको नज़र आ रही है, सभी अधिकारियों से बात करके कर्मचारियों से मिले हैं, उनसे वार्तालाप की और उनको बताया है कि भाई हमें केवल जनता की सेवा करनी है। कोई आपको सरकार से संबंधित समस्याएं, कोई अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से समस्याएं हैं, वो हमें बताइए, हम आपकी सॉल्व कराएंगे। लेकिन गन्नौर की जनताओं की समस्याओं पर आपने काम करना है। और कोई भी आज के बाद यदि हमें किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत मिलेगी तो हम पब्लिक की जितनी भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर संज्ञान करके जो भी अधिकारी उसके अंदर लिप्त पाए जाएंगे, लापरवाही पाई जाएगी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। किस तरह सुपरविजन की जाएगी? जी, ये काम किया है या नहीं किया है? जो विधायक का हमारा कार्यालय होगा, हमारी हर डिपार्टमेंट की टीम होगी, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की डिपार्टमेंट की बातें हों, चाहे हमारा नगरपालिका का वो, हमारा अलग अलग हर महकमे का हमारा एक आदमी काम करेगा जो सुपरविजन का काम करेगा, निगरानी करेगा। वो मुझे डेली की रिपोर्टिंग करेगा। जैसे अभी हमने पिछले 4-5 दिन में हमने सफाई का बेड़ा उठाया है, तो सवेरे 5 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे तक हमारा आदमी शहर में चक्कर लगाता है। सबकी ड्यूटी लगा रखी है, कहाँ पर कूड़ा है, कहाँ पर नहीं है। आवारा पशुओं को लेकर हम काम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर आवारा पशु गन्नौर से बाहर हो जाएंगे। हम दूसरी संस्थाओं से भी मदद ले रहे हैं, सरकार की भी मदद ले रहे हैं। तो हमने हर डिपार्टमेंट पे अपना एक विधायक के कार्यालय से अलग आदमी, आमतौर पे विधायक अपना पीए रखता है, अपना पर्सनल स्टाफ रखता है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट वाइज हमने अपना बंदे फाइनल कर लिए हैं और एक परमानेंट सेटअप हमारा रहेगा ताकि पब्लिक उनसे सीधा जुड़े, समस्या हमारे कार्यालय तक आए, हमारा आदमी कार्यालय के धक्के खाए, आम पब्लिक ना धक्के खाए। देवेंद्र जी, पब्लिक हेल्थ की लगातार समस्याएं सामने आ रही है। आज आपने दौरा भी किया है, वहाँ लोगों ने समस्याएं बताई है, तो क्या उनको निर्देश दिए गए? देखिए, उनसे आज हम रूबरू हुए हैं और उनको बताया भी है। कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे से बताई है, लेकिन मुझे पिछले 5 साल में, क्योंकि हम भी पब्लिक से जुड़े रहे, सबसे बड़ी यदि कोई खामी है तो वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में है, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे सीवरेज सिस्टम की हो। और ऐसा भी नहीं है कि केवल अधिकारियों की बात हम माने, बहुत सारा पुराना स्ट्रक्चर जो हमारे गन्नौर शहर का है वो जर्जर है। जैसे मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी अच्छी डाली थी और बार बार इसी बात का जिक्र किया था कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे रेन वाटर की बात हो, तो उसमें लार्ज स्केल पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता था कि यहाँ अब टैबलेट से और इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। अब हमें इस डिपार्टमेंट और इस शहर के लिए बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो जो नए तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छे इंजीनियर आएंगे और हम इस समस्या पर
जड़ से काम शुरू करेंगे। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, उनको हमने आज हाई अलर्ट पे लगा दिया है कि हमें शिकायतें बार बार कर्मचारियों की भी आ रही हैं, पब्लिक हेल्थ से लोगों की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं पर आपको आज से कोई यदि हमें लापरवाही मिलेगी तो हम कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि उनकी रिपोर्ट 0 है। शहर में न सीवरेज सिस्टम ठीक है और न ही ड्रेनेज। शहरवासी गंदगी युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इस दौरान शहर के लोगों ने गंदे पानी की समस्या से अवगत कराया। वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने सरकारी कार्यालयों के साथ अपने निजी कार्यालय से विकास कार्यों का सुपरविजन किया है, ताकि लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।